सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और आज जो मैं कहानी सुना रही हूँ, एक ऐसे भक्त की है जो भगवान को जानता भी नहीं था, और भगवान उससे कैसे प्रसन्न हो गए और उसके पास खुद चले गए, अपनी इच्छा से खुद चले गए। और ऐसी वो जगह थी कि जहाँ भगवान के रहने लायक जगह ही नहीं थी, फिर भी भगवान उससे इतना प्रसन्न थे कि उसके पास रहने के लिए आतुर थे। सब कहता है ना, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त नहीं तो कुछ भी नहीं है, भक्त नहीं तो कुछ भी नहीं है मूर्ति में प्राण भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। महादेव कब अपने किस भक्त से प्रसन्न हो जाए ये कोई नहीं जानता है गुरु भाई गुरु बहनों। तो कहानी को अंत तक सुनिएगा, कहानी बहुत ही अच्छी है और अंत तक सुनने के बाद ही पता चलता है कि कहानी में क्या रहस्य है। तो कहानी को पूरा सुनिएगा। एक कसाई था। कसाई मीट मांस काट के बेचने वाला, मुर्गी मुर्गा काट के बेचने वाला कसाई था। वो रोज का उसका वही काम था। सुबह दुकान खोलता तो बकरी बकरा काटता, मीट मछली काटता और काट के बेचता। बाकी वो बड़ा निर्छल व्यक्ति था। वो भगवान को तो पूछता नहीं था, ना ही भगवान के बारे में जानता था कि भगवान होते कैसे हैं, भगवान को भोग कैसे लगाया जाता है, भगवान को याद कैसे किया जाता है। बाकी अनजाने में ही वो भगवान को रोज याद करता था। जैसे हम लोग भगवान के भजन गुनगुनाते हैं, शिव चर्चा में जाते हैं तो गाते हैं, ऐसे भी भगवान की याद आ जाती है। भगवान का कोई भजन याद आ जाता है तो हम लोग गाने लगते हैं। वैसे ही वो कसाई था। जब भी अपनी दुकान खोलता शुरू कर देता भगवान के भजन। अब कोई ना कोई भजन अपना भगवान का गाते रहता। रोज का उसका यही काम था। जितने लगन से अपनी दुकान खोलता, मीट काट के बेचता, उतनी ही लगन से वो भजन गाता। अब रोज का उसका यही काम था। एक दिन दुकान बंद करके और घर के लिए जा रहा था तो रास्ते में उसको एक पत्थर से ठोकर लग गई। ठोकर लग गई गुरु भाई गुरु बहनों। तो उसके पैर में जब चोट लगी तो उसकी आंखें खुद ब खुद उस पत्थर के तरफ चली गई। जब पत्थर से चोट लग गई तो कहा कि इस पत्थर को मैं उठा ही लेता हूँ, बड़ा सुंदर पत्थर है, इसको ले चलूँगा, इसी पे मीट काट के रोज बेचूंगा। इतना तेज से हमको इस पत्थर से चोट लगी है, अब मैं इस पत्थर को उठा के ले चलता हूँ, अपने दुकान पे रख दूंगा। पत्थर को उठाया, घर लेके गया, खाया पिया सोया, फिर सुबह उठा और उस पत्थर को उठाया और दुकान चलाया। दुकान खोला वही भगवान के भजन के साथ, और उस पत्थर को रखा मीट काटने के लिए। बाकी तो उसको लगा कि इस पत्थर पे ठीक से कटेगा नहीं, चाकू छुरी इस पे से फिसल जाएगी, तो क्यों ना इस पत्थर को वजन करने के लिए किलो बना लूं। अब वो उस पत्थर को किलो बना लिया। और गुरु भाई गुरु बहनों, चमत्कार देखिए कि वो पत्थर अगर जो 1 किलो मीट किसी को देना रहता तो 1 किलो का माप करता, अगर जो किसी को 5 किलो मीट देना है तो 5 किलो का माप करता है, किसी को 3 किलो देना है तो 3 किलो का माप करता है। एक ही पत्थर
और जितना चाहिए उतना ही वजन करता था। अब धीरे धीरे ये बात पूरे शहर में चर्चा में फैल गई कि अरे उस कसाई की दुकान पे एक ऐसा किलो आया है, एक ऐसा पत्थर है कि अगर जो 1 किलो चाहिए तो 1 किलो वजन कर देता है। आज सही में किलो से वजन करो तो सेम बराबर रहता है, और 2 किलो चाहिए तो 2 किलो मापता है, 3 किलो चाहिए तो 3 किलो मापता है, 5 किलो चाहिए तो 5 किलो मापता है। बड़ा चमत्कारी पत्थर है। अब धीरे धीरे लोग उस पत्थर को देखने आने लगे। एक दिन ये बात एक ब्राह्मण देव तक पहुंची कि अरे कसाई की दुकान पे एक चमत्कारी पत्थर है, उसे जितना वजन चाहे उतना ही वजन करता है वो। तो ब्राह्मण देव देखने की इच्छुक हुए और चल दिए, और जब पहुँचे तो कसाई की दुकान पे मीट मांस बिकता था। अब ब्राह्मण देव सोचने लगे कि यहाँ मीट मांस बेच रहा है और कैसे मैं जाऊँ उस दुकान पे। फिर भी हिम्मत करके गए उस कसाई के दुकान पे और कहे भैया मैं सुना हूँ कि तुम्हारे यहाँ एक चमत्कारी पत्थर है, थोड़ा मुझे दिखा देते। तो कसाई, वैसे भी लोग आते रहते थे देखने, कसाई बड़ा प्रसन्नता के साथ अपना पत्थर निकाला और दिखाने लगा। जब ब्राह्मण देव देखे उस पत्थर को तो कहे कि घोर अनर्थ तुम कर दिए, घोर पाप कर दिए, अरे ये तो शिवलिंग है। कसाई भी बेचारा उदास हो गया कि हमसे कैसा पाप हो गया है, हम तो भगवान को देखे ही नहीं थे, जानते ही नहीं थे, तो हमको कैसे पता कि ये भगवान है कि पत्थर हैं। तो ब्राह्मण देव से कहा कि हे प्रभु, हे ब्राह्मण देव, अब कैसे हमको इस पाप से मुक्ति मिलेगी? हम तो अनजाने में पाप कर दिए हैं और भगवान को हम इस गलत जगह पे रखे, यहाँ मीट मांस काट के हम बेचते हैं और भगवान को हम ले आके इसमें रख के और घोर पाप कर दिए। तो ब्राह्मण देव कहा कि इस पत्थर को हमको दे दीजिए, हम अपने घर ले जाएंगे और वहाँ रखेंगे और इनको नहलाएंगे धुलाएंगे, इनकी सेवा करेंगे और पूजा पाठ करेंगे, भोग प्रसाद लगाएंगे। तो कसाई कहा कि ठीक है, और कसाई उस पत्थर को दे दिया। अब देने के बाद थोड़ा सा उसका दिल का बोझ हल्का हुआ कि कम से कम भगवान को दे दिए, हम तो खुद ही पाप इतना बड़ा कर दिए हैं। अब ब्राह्मण देव शिवलिंग को अपने घर ले गए, ले जाके धुले, एक जगह स्थापित किए, भोग प्रसाद लगाए। इसके बाद ब्राह्मण देव उसी रात को सोए। सोने पे ब्राह्मण देव को महादेव स्वप्न क्या दिखाते हैं कि तुम व्यर्थ हमको लेके चले आए हो, हम तुम्हारे घर नहीं रहेंगे, तुम हमको वहीं पहुंचा दो, कसाई के घर। तो ब्राह्मण देव कहे कि प्रभु वो तो मीट मांस काट के बेचता है, वहाँ आपको नाच दिया, लोग क्या सोचेंगे कि शिवलिंग एक कसाई के दुकान में है। तो महादेव कहे कि वो अनजाने में वो क्या जान रहा था कि मैं भगवान हूँ, वो क्या जान रहा था कि ये शिवलिंग है, वो तो कुछ नहीं जानता था। मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ, अनजाने में ही सही उसकी मीठी मीठी भजन और उसकी प्यार भरी भगवान की कथाएं, ये हमको बड़ा भाती है। और उस दुकान पे अपने काम के साथ साथ हमको भजन सुनाता रहता है, हमको कहानियाँ सुनाता रहता है, हम इसको सुन के बड़ा आनंदित होते हैं, तो हमको वहीं पहुंचा दो। अब यह बात जब सुना ब्राह्मण तो नींद खुल गई। नींद खुली तो देखा कि इर्द गिर्द कोई नहीं है। जैसे सुबह हुई शिवलिंग उठाया और लेके उस कसाई के दुकान पे पहुंच गया। ब्राह्मण देव कहे कि ये कसाई भैया, ये तुम अपनी शिवलिंग ले लो, महादेव मेरे घर नहीं रहेंगे। वो कहे हैं कि हमको उन्हीं के घर पहुंचा दो, हम वहीं पे उनके दुकान पे ही रहेंगे। ये आपकी प्रेम भरी जो आप इनको भजन सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, उसमें बड़ा भगवान प्रसन्न है और ये आप ही के यहाँ रहेंगे। जब कसाई ये बात सुना तो कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप हमारी आंखें खोल दिए, अब आज से ये मीट मांस बेचने का कार्य समाप्त होता है और आज से मैं भगवान की भजन ही सुनाऊंगा और कथा ही सुनाऊंगा। इसी से जो भी मेरा परिवार का खर्च चलना होगा चलेगा। अब महादेव जाने की कैसे चलाएंगे।
अब महादेव की शिवलिंग को ले लिया और अपने घर में ले जाके स्थापित किया। एक छोटा सा मंदिर बनवा के स्थापित कर दिया और घूम घूम भगवान की भजन और चर्चा करने लगा। और उस चर्चा से इतना भव्य उसकी कमाई होती थी, इतना भव्य मंदिर बनवाया, इतना बढ़िया घर द्वार बनवाया और आगे चल के बहुत बड़ा संगीतकार और कथावाचक बना। तो गुरु भाई गुरु बहनों, कब भगवान किसको संवार दें, कब किसकी नैया कैसे पार लगा दें, कब दुखों से बाहर निकाल दें, ये कोई नहीं जानता। और जैसा कि मैं कही थी कि कुछ गुरु भाई गुरु बहनों के नाम मैं शिव गुरु के चरणों में अर्जी लगाऊंगी कि हे महादेव, इन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। तो सूरज पासवान, सूरज जी बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे महादेव, इन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। ये जहाँ रहें वहाँ स्वस्थ रहें, इनका पूरा परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहें। और प्रियांशु खन्ना, प्रियांशु जी बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे महादेव, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। और करण कुमार, करण जी बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे महादेव, अपनी दया दृष्टि इन पे बनाए रखिए, इनके पूरे परिवार पे बनाए रखिए। अपनी दया की वर्षा सदा इनके पूरे परिवार पे करते रहिए। और सौरभ शर्मा, सौरभ जी बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे महादेव, इन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, इनके पूरे परिवार को स्वस्थ रखें, खुश रखें। ये जहाँ भी रहें, जिस क्षेत्र में भी रहें, वहाँ इनको आगे बढ़ाएं। और सावित्री सिंह, सावित्री जी बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे महादेव, इन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा ये जहाँ रहें वहाँ खुश रहें, इनका पूरा परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे। इसी कामना के साथ गुरु भाई गुरु बहनों, कहानी कैसी थी ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।